एक ऐसी खौफनाक क्लास जिसमें दाखिल होने के बाद वापसी का रास्ता नहीं था। गैमा कैप में आज हम बात करेंगे इन द टॉल ग्रास की, लेकिन फिल्म की तरफ चलने से पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में बेकी और पॉल जो कि दो बहन भाई हैं, कार पर कहीं जा रहे थे और बेकी प्रेग्नेंट है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ये बच्चा नहीं चाहता था। रास्ते में बेकी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो एक चर्च के सामने रुकते हैं और उसी वक्त चर्च के सामने टॉल ग्रास में से उन्हें किसी बच्चे की हेल्प की आवाज आती है। इस पर पॉल उस बच्चे से पूछता है कि वो कहाँ है, तो वो बच्चा उसे बताता है कि वो इस लंबी घास में खो गया है और उसे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा। और पॉल उस बच्चे को ढूंढने के लिए घास के अंदर चला जाता है और बेकी पुलिस को फोन करके उन्हें उस बच्चे और घास के बारे में बताने की कोशिश करती है और इसके बाद वो भी बच्चे को ढूंढने घास में चली जाती है। और थोड़ी दूर जाकर पॉल को ऐसे लगा कि जैसे बेकी उसके पीछे नहीं है और वो बेकी को आवाज देने लगता है। बेकी और पॉल एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे, लेकिन वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, इसलिए पॉल बेकी को एक साथ जंप करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों एक दूसरे की लोकेशन देख सकें। और वो दोनों जो ही जंप करते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और पॉल बेकी की तरफ चलने लगता है, लेकिन आगे जाकर भी उसे बेकी नहीं मिलती, इसलिए वो दोनों एक दफा फिर जंप करते हैं। और यही लम्हा इन दोनों के लिए इंतहाई खौफ का लम्हा था, क्योंकि वो एक दूसरे के करीब होने की बजाय एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। ये देखते ही पॉल बहुत ज्यादा तेजी से बेकी की तरफ भागता है और साथ ही वो रास्ते में फिसल कर गिर जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता रात होने लगी थी और वहाँ बेकी को रोज नाम का एक आदमी मिलता है जो अपने बेटे ट्रेविल को ढूंढ रहा था। असल में बेकी और पॉल ने जिस बच्चे की आवाजें सुनी थी वो ट्रेविल ही था। दूसरी तरफ पॉल को ट्रेविल मिल जाता है और ट्रेविल इस टॉल ग्रास के अंदर ऐसे बैठा था जैसे ये उसका अपना घर हो और वो पॉल को कहता है कि जल्द ही तुम्हारी बहन मरने वाली है। इसके बाद ट्रेविल पॉल को बड़े से पत्थर के पास ले जाता है और वो पॉल को कहता है कि अगर वो इस रॉक पर हाथ रखेगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। और जो ही पॉल उस पत्थर पर हाथ रखने लगता है, अचानक उसे बेकी के चीखने की आवाज आती है और पॉल बेकी की तरफ भागने लगता है। अगले सीन में हम ट्रेविस को देखते हैं जो कि बेकी का बॉयफ्रेंड था और वो बेकी को ढूंढने आया और बेकी की लास्ट लोकेशन से वो उसकी गाड़ी तक पहुंच जाता है। और जब वो बेकी की गाड़ी को देखता है तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये गाड़ी बहुत दिन से यहाँ खड़ी है, इसलिए ट्रेविस भी बेकी को ढूंढने के लिए उस घास के अंदर चला जाता है। ट्रेविस सूरज को अपने सामने रखते हुए घास में आगे जा रहा था, लेकिन अचानक ही सूरज ने अपनी जगह बदली और वो ट्रेविस के पीछे आ गया। ट्रेविस के लिए ये बहुत ही अनोखी बात थी और इस तरह देखते ही देखते रात हो जाती है। और अब रात के वक्त उसके सामने भी ट्रेविल आ जाता है और वो उसका नाम लेकर उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। और जब ट्रेविस उससे पूछता है कि वो उसका नाम कैसे जानता है तो वो उसे बताता है कि उसका नाम ट्रेविन है और वो जानता है कि ट्रेविस अपनी गर्लफ्रेंड बेकी के लिए यहाँ आया है। इसके बाद ट्रेविल ट्रेविस को बेकी की लाश के पास ले जाता है। इसके बाद जब वो बेकी की गाड़ी की चाबी लेकर घास से बाहर जाने लगता है तो अचानक ही उसे ट्रेविन की आवाज सुनाई देती है जो एक दफा फिर मदद के लिए चिल्ला रहा था और ट्रेविस ये सब भूलकर उसे ढूंढने लगता है। अगले सीन में इस घास के बाहर का मंजर नजर आता है और हैरत अंगेज तौर पर ट्रेविन वहाँ बिल्कुल साफ सुथरी हालत में अपने माँ बाप के साथ खड़ा था और उसे ट्रेविस की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी वक्त ट्रेविन का कुत्ता भागते हुए घास के अंदर दाखिल हो जाता है और उसका पीछा करते हुए ट्रेविन और उसकी तमाम फैमिली घास के अंदर दाखिल हो जाती है। और यहाँ उन्हें ट्रेविस की आवाज सुनाई दे रही थी जो चीख चीख कर उन्हें घास के अंदर आने से मना कर रहा था, लेकिन ये लोग तो पहले ही घास के अंदर आ चुके थे। और थोड़ी देर बाद ही ये तमाम फैमिली एक दूसरे से दूर हो जाती है। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है और उस दिन पर चला जाता है जब बेकी अपने भाई पॉल के साथ यहाँ आई थी और वो बाहर खड़े ट्रेविन की हेल्प के लिए आवाज सुन सकते थे। और असल में ये वही सीन था जो फिल्म के स्टार्ट में था। दूसरी तरफ ट्रेविस घास से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त उसे बेकी और पॉल की आवाज सुनाई देती है जिस पर ट्रेविस बेकी को आवाज देता है और आखिरकार ये आपस में मिल जाते हैं। लेकिन ट्रेविस ने तो कल रात ही बेकी की लाश देखी थी और बेकी भी ट्रेविस को वहाँ देखकर हैरान थी कि वो किस तरह उनसे पहले यहाँ पर आ गया। और ट्रेविस ये कह रहा था कि वो उन्हें ढूंढने के लिए 2 माह के बाद यहाँ आया है। और ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद हर शख्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इन सब के मुताबिक तो अभी वो कल ही इस घास में दाखिल हुए थे। इसके बाद ट्रेविस ट्रेविन को अपने कंधों पर बिठाकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता
होता है और उन्हें थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। उसी वक्त बेकी के मोबाइल पर एक औरत का फोन आया, लेकिन उसकी आवाज क्लियर नहीं थी। इसके बाद बेकी की तबीयत खराब होने लगती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। उसी वक्त ट्रेविल के बाप भी यहाँ पहुंच जाता है और वो बेकी को होश में ले आता है, लेकिन जब ट्रेविल दोबारा देखता है तो वो घर वहाँ से गायब हो चुका था और एक दफा फिर रात हो रही थी। इसके बाद ट्रेविल का बाप रॉस कहता है कि उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है। इसके बाद वो उन सबको उसी पत्थर की तरफ ले आता है और उन सबको कहता है कि वो अपना हाथ इस पत्थर पर रखें। और जो ही पॉल उस पत्थर पर हाथ रखने लगता है तो ट्रेविल की माँ वहाँ आकर उसे रोक देती है, क्योंकि उसका ये कहना था कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने अपने हस्बैंड की लाश देखी थी। लेकिन वहाँ मौजूद किसी भी आदमी को उसकी बात का यकीन नहीं आता। रोज एक दफा फिर सबको उस पत्थर पर हाथ रखने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बीवी की वजह से उस पत्थर पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं था और रोज अपनी बीवी को उसी वक्त उनके सामने गला दबाकर मार देता है। ये देखते ही वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो पॉल को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम जितनी दफा मर्जी यहाँ से भागो, मैं हर दफा तुम्हें पकड़कर मार दूंगा। और इसके साथ ही यहाँ पॉल की बहुत सी डेड बॉडीज नजर आती हैं और इससे पता चला कि पॉल हर दफा यहीं आकर रॉस के हाथों मर जाता था। उसी वक्त बेकी उसकी आंखों में अपने पास मौजूद छोटी सी कैंची मारकर भाग जाती है और थोड़ी दूर भागने के बाद यहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं और इन सब लोगों के चेहरे बिल्कुल खास जैसे थे और ये लोग उसे पकड़कर उसी पत्थर के पास वापस ले आते हैं। इस वक्त बेकी फोन करके किसी को कहती है कि वो घास के अंदर ना आए और सीन शिफ्ट होता है तो पता चलता है कि बेकी को शुरू में जो फोन आया था जिसमें उसे साफ आवाज नहीं आ रही थी, वो असल में बेकी ने ही खुद अपने आप को किया था। इसके बाद रोज बेकी के पास आकर उसे भी मार देता है, लेकिन उस वक्त तक वहाँ ट्रेविस और ट्रेविल पहुंच चुके थे। आखिरकार ट्रेविस रोज को मारने में कामयाब हो जाता है और रोज मरते वक्त भी यही कहता है कि अगर वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता है तो उसे उस पत्थर पर हाथ रखना होगा। इसलिए ट्रेविस उस पत्थर पर हाथ रख देता है और जो ही वो उस पत्थर पर हाथ रखता है तो उस पत्थर में से बहुत सी बुरी रूहें निकलकर उसके जिस्म के अंदर घुस जाती हैं और अब उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे ट्रेविस हॉन्टेड है। इसके बाद ट्रेविस ट्रेविन को बेकी की गाड़ी की चाबी देकर कहता है कि तुम्हें यहाँ से बाहर जाकर हमें अंदर आने से रोकना होगा और एक फ्लैश में ट्रेविस घास से बाहर आ जाता है और ये वही वक्त था जब बेकी और पॉल उस बच्चे की आवाज सुनकर घास के अंदर जाने वाले थे। उसी वक्त ट्रेविल भागते हुए उनके पास आता है और उन्हें रोते हुए सारी बात बताता है और वो बेकी को उसी की गाड़ी की चाबी देते हुए कहता है कि ये चाबी उसे ट्रेविस ने दी है। यहाँ बेकी और पॉल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसी वक्त बेकी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, इसलिए वो तीनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस घास में गिरा पड़ा था और घास उसे चारों तरफ से घेर लेती है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड हो जाती है। इसलिए आप ही कभी भी घास में अकेले मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है।